नमस्कार साथियों, अच्छे प्रश्न सीरीज के लेक्चर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कमेटी टॉपिक के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रखा है हमको, एक कॉलोनी के 25 लोगों में से 10 लोगों का चयन भ्रमण के लिए कितने प्रकार से किया जा सकता है अगर ये 3 तरीके के केस आपके सामने हो। देखो टोटल कितने बंदे हैं, 25 है। 25 में से हमको 10 बंदों को टूर के लिए लेके जाना है, ठीक है। अब पहले प्रश्न में क्या बोल रखा है इसने, फर्स्ट कंडीशन क्या है, तेजस तथा द्वारिका निर्णय करते हैं कि हम एक साथ नहीं रहेंगे। मतलब अगर तेजस भ्रमण के लिए जाता है तो फिर द्वारिका नहीं जाएगी, और अगर द्वारिका भ्रमण करने के लिए जाती है तो फिर तेजस नहीं जाएगा। इसका मतलब ये, ठीक है। तो टोटल कितने बंदे हैं, 25। उसमें से लेके कितनों को जाने, 10 बंदों को। तो पहली कंडीशन से 2 का कंफर्मेशन हो चुका है, क्या कि एक जाएगा और एक नहीं जाएगा, है ना। तो 25 में से 2 को तो हम नेगलेक्ट अब कर ही देंगे, यानी टोटल 23। अब ये 23 क्यों, देखो इसका तो कंफर्मेशन हो गया कि ये तो जाएगा, और इसका कैंसिलेशन डन है कि ये नहीं जाएगी, है ना। तो 25 में से 2 को तो हमने अलग ही कर दिया। अब बाकी जो बच गए वो 23 में से हम सिलेक्ट करेंगे ना। तो 23 में से कितनों को लेके जाना है, 23C लेके जाना हमको 10 को। 10 में से एक का तो कंफर्मेशन हो गया कि ये तेजस तो जाएगा ही, ठीक है। बाकी और कितने बच गए, 10 में से एक का तो कंफर्मेशन हो गया, बाकी 9 बंदों को और सेलेक्ट करना है। तो 23C 9, ठीक है। ये तो वो केस जब तेजस जाए और द्वारिका ना जाए। ये भी तो हो सकता है कि तेजस नहीं जाए और द्वारिका जाए, ठीक है। अगर तेजस नहीं गया और द्वारिका गई तो भी इतने केस बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे भी वही फिर से टोटल 25 में से 2 को तो हमने अलग कर ही दिया है कि भाई तेजस तो जा नहीं रहा है, कंफर्मेशन हो गया क्योंकि द्वारिका जा रही है, ठीक है। तो बाकी कितने बच गए, 25 में से 2 को हटा दो, 23 बच गए। तो 23 में से अब हमको तो 10 का सिलेक्शन करना है, जिसमें से द्वारिका तो कंफर्म है जाएगी। तो तेजस नहीं जा रहा, जा कितने रहे, एक बंदा जा रहा है अभी तक, है ना। तो बाकी कितनों को और सेलेक्ट करना है, 9 को और सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक बंदे का कंफर्मेशन हो चुका है जाने के लिए, ठीक है। तो ये तो वो केस था जब तेजस जाए द्वारिका ना जाए। और जो दूसरा केस है कि तेजस नहीं जाए और द्वारिका जाए, तो भी यही आएगा। तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे जो चयन के तरीके आएंगे, ठीक है, वो कितने आएंगे, 2 गुणा 23C 9। ओके, दूसरे पे आते हैं। एक लड़की चंपा कहती है कि यदि चमेली जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब देखो यहां पे टोटल कितने बंदे, 25 बंदे, है ना। उसमें से एक लड़की कह रही है चंपा, और वो कह रही है कि अगर चमेली जाती है टूर पे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। इतना कहा है उसने बस, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी केस की, मतलब इसको फॉलो करें कि चमेली जा रही है, ये केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर चमेली जा रही है तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा उसका कहना है। मान लेते हैं कि चमेली जा रही है टूर के लिए, है ना। अगर चमेली टूर के लिए जा रही है तो चंपा नहीं जाएगी। मतलब 25 में से 2 बंदों का तो पता हो गया, चमेली जा रही है उस केस में और चंपा नहीं जा रही है। इसका मतलब 23 बचे टोटल। 23 में से हमको सिलेक्ट करना है। अब 23 में से कितने बंदों को सिलेक्ट करना है, 10 बंदों को लेके जाना था, जिसमें से एक का कंफर्मेशन हो चुका है, चमेली जा रही है, ठीक है। अब बाकी कितने बच गए, 9 और बच गए। तो 23C 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, यह भी तो हो सकता है कि चमेली ना जाए, ठीक है, या तो ये केस और OR या फिर यह वाला केस, है ना। तो उसमें हम प्लस करते हैं। अब दूसरा केस क्या आएगा, अगर चमेली टूर पे नहीं जाएगी तो इसने ऐसा कहां लिखा है कि चंपा जाएगी। यही इन दोनों में अंतर है। ये तो कह रहा था कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे, है ना। तो इसमें तो कंफर्म थे हम कि अगर एक जा रहा है तो दूसरा नहीं जा रहा, और दूसरा जा रहा है तो पहले वाला नहीं जा रहा, ठीक है। हम साथ साथ नहीं रहेंगे, इसका मीनिंग यही था। लेकिन यहां पे इसने ये बोल रखा है चंपा कह रही है कि चमेली जाएगी तो चंपा नहीं जाएगी। इसने ये तो नहीं कह रखा ना कि चमेली नहीं जाएगी तो चंपा जाएगी। बस इसने आधी कंडीशन हमको दे रखी है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि चमेली नहीं जा रही तो 25 में से एक का तो कंफर्मेशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया कि वो तो नहीं जाएगी। तो बाकी कितने बचे, 24 बचे ना। तो 24 में से हमको सिलेक्शन करना है, कितने का सिलेक्शन करना है, जितने टूर पे जा रहे हैं। टूर पे कितने जा रहे हैं, 10। अब 10 में से कितनों का सिलेक्शन हुआ है, भाई इसने तो कैंसिल कर ही दिया। अब इसका कंफर्म थोड़ी है चंपा का कि ये जाएगी ही जाएगी, ठीक है। आधी स्टेटमेंट इसने दे रखी है। इसका मतलब पूरे के पूरे 10 हमको सिलेक्ट करने होंगे इनमें से। तो 24C 10, ये इसका केस होगा। आप इनको चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इनकी काफी लेंथी रहेगी ना,
तो कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में ही आप इनको छोड़ सकते हो। अच्छा, तीसरा देखते हैं। सचिन व सिमरन ने यह तय कर रखा हो कि या तो वे दोनों भ्रमण पर जाएंगे या उनमें से कोई नहीं जाएगा। यानी सचिन जाएगा तो सिमरन जाएगी, और अगर सिमरन नहीं जा रही है तो सचिन भी नहीं जा रहा, मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला केस ये कि दोनों ही जाएं, है ना, दोनों टूर के लिए जाएं। अब दो बंदों का तो सिलेक्शन कंफर्म हो गया कि ये तो जाएंगे, है ना। 25 थे टोटल, 25 में से 2 का सिलेक्शन हो गया, मतलब बाकी जो बचे वो 23 में से कितने बंदों को और लेके जाना है? टोटल लेके कितने जाने थे? 10 लेके जाने थे। 10 में से 2 का तो कंफर्मेशन है, जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कितने बच गए? 8। तो 23 में से 8 का सिलेक्शन हमको करना होगा। इनका तो कंफर्मेशन हो ही गया है, ठीक है। या फिर यह भी तो हो सकता है, और यानी प्लस क्या हो सकता है कि वो दोनों ना जाएं, सचिन और सिमरन दोनों टूर पे ना जाएं, ठीक है। अगर वो दोनों टूर पे ना जाएं तो दोनों का कैंसिलेशन कंफर्म हो गया, यानी जो 25 थे उसमें से 2 ने तो मना कर दिया, बाकी अब 23 में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 23 में से कितने बंदों को लेके जाने? लेके कितने जाने थे? 10 बंदे। 2 का तो कंफर्मेशन हो ही गया कि ये नहीं जा रहे, ठीक है। अगर ये नहीं जा रहे तो अभी तक जाने वाले कितने? कोई नहीं है, मतलब पूरे के पूरे 10 का सिलेक्शन करने हैं, तो 23 ही 10, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।